सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या √2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए, प्रूव हम दो तरह से कर सकते हैं। जो चीज प्रूव करना है चाहे उसको हम लोग प्रूव कर दें या नहीं तो उसके अपोजिट हम मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम यही करेंगे। ये तो हम वैसे जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि √2 एक परिमेय अपरिमेय नहीं होकर परिमेय संख्या है। अगर हम ये प्रूव कर देंगे कि √2 परिमेय संख्या है तब तो ये गलत हो जाएगा। और अगर ये प्रूव नहीं हुआ हमारे मानने के बाद भी कि √2 परिमेय संख्या है और वो हमारा एजम्पशन गलत हो गया, मानना गलत हो गया, तो इसका मतलब √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में है, जहां p और q पूर्णांक हैं एवं q का मान 0 नहीं है तथा p और q का सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। ये हमने मान लिया, जो परिमेय संख्या का मेन रूप होता है उसको हमने मान लिया। तो जब हम मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 बराबर हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे p/q। चलिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चूंकि चलिए इसको हम लोग, ये दिख रहा है क्योंकि परिमेय संख्या जैसा दिख भी नहीं रहा है तो इसको परिमेय बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए √2 सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों और वर्ग करने पर जो समीकरण 1 लिखे उसमें दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, ये होगा p²/q²। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं 2q² बराबर p², और या फिर हम लिख सकते हैं p² बराबर 2q²। अब ये हमारा देखिए यूक्लिड का प्रमेय के जो थ्योरम पढ़े थे हम लोग उस पर आ गया, जिसमें हम इसको क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे, जिसमें भाग दिया जा रहा है। हम क्या बोले थे आपको, उसको हम लोग कैपिटल डी से दिखाते हैं, मतलब डिवाइडेंड। ये डिविडेंड हो गया भाजक, और ये क्या हो गया, क्यू हो गया कोशेंट, मतलब भागफल हो गया। ठीक है, तो इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, अब ये p² जो है क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, इसलिए p² 2 से विभाजित होगा। अब जब p² 2 से विभाजित होगा तो पीछे हम लोग थ्योरम पढ़े हैं कि p² अगर a से विभाजित है तो p भी a से विभाजित है। तो हम क्या कहेंगे, p, इसीलिए p भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। और जब p 2 से विभाजित होगा तो हम यह भी कह सकते हैं कि 2 जो है p का गुणनखंड होगा, जिस इम्प्लाई हम कह सकते हैं 2 p का गुणनखंड होगा। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। तो अब हम मान लेते हैं p बराबर 2, जब p 2 जो है p का गुणनखंड होगा तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं
p बराबर 2 गुना c, जहां c कोई एक पूर्णांक है। इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लिए। अब चलिए इक्वेशन 1 को देखिए। इक्वेशन 1 क्या था हमारा? √2 बराबर p/q था ना। चलिए इसको लिख दिए यहाँ पे। अब इसको हम आगे करते हैं। यहाँ पे √2 बराबर क्या था? चलिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 बराबर p का वैल्यू क्या? 2c, समीकरण 2 से। तो 2c/q हो गया। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम लोग क्या किए? p का मान यहाँ रख दिए। तो अब फिर क्या कर देते हैं? वर्ग करने पर, वर्ग करने, जब हम वर्ग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? √2 का स्क्वायर बराबर 2c/q का होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाई हो जाएगा 2 बराबर 4c² हम्म अब ये वही चीज हो गया। अब इसको हम फिर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 से 4 को घटाएंगे तो 2 भाग में कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं q² बराबर 2c। अब देखिए फिर वही चीज आ गया। ये डिविडेंड मतलब भाजक और भागफल। ठीक। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से? दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि q² जो होगा वो किससे विभाजित होगा? 2 से विभाजित होगा। q² 2 से विभाजित होगा। ठीक है। इसी तरह हम क्या कह सकते हैं कि जब q² विभाजित है तो q भी q2 से विभाजित होगा। और जब q 2 से विभाजित है तो हम क्या कहेंगे? 2 जो है वो q का एक गुणनखंड होगा। 2 q का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ तक आ गए। चलिए अब हम क्या देखें? p/q के फॉर्म में हम क्या बोले थे? p और q का सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है? p और q का एक और उभय गुणनखंड आ रहा है जो 2 है, जिससे हमें क्या मिल रही है? हम कह सकते हैं कि एक विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। जो हम माने थे वैसा नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ p और q, p और q का एक उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, जिससे विरोधाभास जाहिर होता है। विरोधाभास जा प्रतीत होता है। अतः हमारा मानना गलत गलत। तो जब हमारा मानना गलत है तो हम लोग क्या कहेंगे कि दिस इम्प्लाइज √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। ये प्रूव करना था, हो गया। चलिए